यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैंने कल एक वीडियो डाली तो जिसमें आप लोगों ने मुझे मतलब भर भर के डीएम किए हैं और बहुत से अपने जो स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजा है। कई लोगों ने जो पीएफएमएस रिजेक्ट होने के बाद जो मैसेज आया है, ठीक है, डीबीटी वाला, एनपीसीआई वाला, बैंक आधार वाला, लिंक वाला, तो मुझे वो सब मैसेजेस मैंने देखे आपके, और जो है मैंने बहुतों को रिप्लाई किया। जिनका नहीं कर पाया हूं ना भैया, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें 5 केस बताने वाला हूँ, आप अपना स्टेटस देखना कि आप इन 5 केस में कहाँ पे अटके पड़े हो, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट फिर इस स्टेटस पे अगर आपको इस कंडीशन में हो तो आपका पेमेंट अगले कितने दिनों में आने वाला है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये याद रखिए मैंने बहुत मैसेज के रिप्लाई किए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला केस मतलब फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, अगर इतने पे अगर आपका है, मतलब सक्सेसफुल इतना पे आपका स्टेटस चल रहा है, तो इसका मतलब है आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, अप्रैल एंड से लेकर मई तक में आपकी आ जानी है पेमेंट। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, पहली चीज क्लियर। जिसका इंस्टीट्यूशन वाला है, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन वाले में। दूसरा केस क्या है, अगर आपका पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट हो गया, यानी मैसेज आ चुका है कि आपका पेमेंट फेल हो, मतलब देखो, अगर पीएफएमएस द्वारा कैंसिल हुआ है तो दो तीन चीजें होती है कि आपकी मान लो कि आधार लिंक नहीं होगा, मतलब बैंक आधार अकाउंट लिंक, ये सब नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है वो एक्टिव करा लीजिए, एनपीसीआई मैपिंग करा लीजिए। ये तीनों चीज अब सही करा लेंगे तो काम हो जाएगा। अगर पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट हुआ है ना भैया, तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट फेल हुई है, सरकार ने पैसा भेजा है लेकिन आपका अकाउंट ही गड़बड़ निकला है, तो पेमेंट फेल है लेकिन कैंसिल नहीं है। जब सब चीज सही करा लोगे बच्चा, वो वापस आपके खाते में आएगी। तो अगर ऐसा केस है ना, तो अगर आप अपना सब चीज सही करा लेते हो, सही कराने के बाद है ना, मान के चलो कि 25 से 30 दिन में आपकी पेमेंट आ जाएगी, केस सेकंड में। इसके बाद केस थर्ड है, अकाउंट नॉट वेरीफाइड या पेंडिंग अगर दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ आपका है, तो इसका मतलब है कि बैंक और डाटा वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में चल रहा है। जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है वेरिफिकेशन मान लो कंप्लीट हो जाता है, तो इसका 15 से 20 दिन में आप लोग की पेमेंट चल जाएगी, अगर जो केस थर्ड में लटके पड़े हैं। चौथे केस में अगर आपका स्टेटस चल रहा है यानी पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिले नॉर्मल है, इस ये मतलब अक्सर होता है अगर आपका इस फेज में अगर अटका हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा केस है, केस 4 यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपका फंसा है, तो ऐसे में ये होता है लेट फेज में ये आपकी स्कॉलरशिप जाएगी, यानी कि अप्रैल, वही मतलब कि अप्रैल एंड से लेकर मई, मतलब मोस्टली मई में ही ऐसे लोगों को मिल जाती है। ठीक है, मतलब कई ऐसे होते हैं जिनको अप्रैल एंड से ही मिलने लग जाती है, तो ये केस में ऐसा होता है। पांचवा जो केस है, ठीक है, जो लास्ट केस है वो है कि पेमेंट सेंड टू बैंक। अगर आपका ये हो जाता है कि पेमेंट सेंड टू बैंक दिखा रहा है, इसका मतलब है आप बधाई की बात है, आपकी जो पैसा कौड़ी है वो 1 हफ्ते में आ जाएगी। ठीक है, धनराशि। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एक चीज करो कि बैंक आधार जो है लिंक है या नहीं, ये अपना चेक कर लो। ठीक है, बैंक आधार लिंक होना चाहिए, और एनपीसीआई अगर एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव करा लीजिए भैया, उसकी मैपिंग सही कर लो। डीबीटी एक्टिव मतलब एक्टिव करा लो। अगर ये सब नहीं गड़बड़ है बैंक का प्रोसेस, बच्चा यही फंसोगे, पीएफएमएस यहीं पे रिजेक्ट कर देता है आपका सब चीज, तो इसको सही करा लो। और एवरेज बच्चों का जो है अप्रैल एंड से लेकर मई में जो है स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना है। जून एक अंतिम होता है कि जून एक आखिरी आस है, जून में जिसका पेमेंट नहीं है तब उनको परेशान होने की जरूरत है। और मैं फिर मुझे बताइएगा कि आपका कहाँ क्या स्टेटस दिख रहा है, मैं उसका तोड़ निकाल के बताऊंगा आपको। अभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो के बाद भी बहुत बच्चे रहेंगे जिनके अब और तब में सवाल चलते रहेंगे, है ना, क्यों, कहाँ, कैसे, भैया मेरा क्या, तो वो मुझे भर भर के डीएम कर सकते हो, मतलब अपना स्क्रीनशॉट दो और मुझे जो मैसेज है सब। अच्छा, आधे बच्चे क्या करते हैं ना, आधी तो जानकारी ब्लर करने, मैं नहीं, मेरे पास भैया, मैं दिन भर में कितने स्कॉलरशिप के मैसेज आए, तो मैं तुम्हारे खाते से पैसा नहीं चुरा लूंगा भैया। कई मुझे वो मतलब वो होते नहीं, कई कुशाग्र के बुद्धि के होते हैं, कई जो है बड़ी की क्या कहा जा सकता है, वो अपनी डिटेल वहां पे ब्लर कर, भाई मैं नहीं कुछ कर दूंगा तुम्हारी डिटेल का, तो वो मत किया करिए, क्योंकि आप कभी कभी ब्लर करने के चक्कर में जो मेन जानकारी रहती है वही ब्लर कर देते हैं। एक तो स्टेटस ही ब्लर करके मुझे दे दिया, मैं इसमें देखूं क्या। तो चालाकी मत लगाई, कहते नहीं चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। ये चीज करा करिए। मुझे जो सीधे जो तुरंत अच्छे से देते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर देता। जो ज्यादा चालाकी लगाता है ना, मैं उसको भी टेढ़ा रख देता हूँ कि जाओ आप अपने स्क्रीनशॉट शेयर करिए। ठीक है, बाकी मैं हूं, मैं देख के बताऊंगा कि कहाँ क्या स्कॉलरशिप का है। जो भी जहां भी आपकी दिक्कत आ रही है, विश्वास करिए आपका काम हो जाएगा मेरे पास। अगर आपकी वीडियो, मेरी वीडियो आपके पास पहुंची है ना, तो कल्याण है और आपका पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑफ कीप वाचिंग अस। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम में मैसेज मत करना, टेलीग्राम पे, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे ज्वाइन रखो, अभी बाद में कोई अपडेट आएगी ना, मतलब इन्वेस्टिंग तो वो वहां जाएगी, लेकिन हाँ, मुझसे बात वगैरह करनी, कॉल पे बात कर लेते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करते गए नहीं, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा, थोड़ा देर सवेर मिलेगा लेकिन मिलेगा। अब जिनका मैंने रिप्लाई किया भैया वो लिख देना कि हाँ रिप्लाई किए, जिनका नहीं किए तो दोबारा मैसेज करिएगा। एक बार मैसेज करके जो है नींद मत सो जाइएगा कि अब आएगा रिप्लाई,
नीचे जाके नहीं देखता हूँ मैं, जो ऊपर मैसेजेस 10 15 20 रहते हैं देख देख के रिप्लाई करता जाता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।